सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शनल एनोटेशंस। अब ये पर्टिकुलरली ऐसा टॉपिक है जो कि यूज नहीं करोगे इसका फिर भी चलेगा, इससे कोई फंक्शन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही तुम्हारे वर्किंग पे अफेक्ट पड़ेगा। ये बस है कि अगर तुम्हें अपने कोड को थोड़ा और बेटर करना है, बेटर लुकिंग बनाना है, तो ये फंक्शन एनोटेशंस यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन एनोटेशंस इन पाइथन प्रोवाइड अ वे टू अटैच मेटा डेटा टू फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज। मतलब हमें अपने फंक्शन के बारे में अगर और कोई इंफॉर्मेशन पास करना है तो हम ये फंक्शन अनोटेशन यूज कर सकते हैं। दे डू नॉट अफेक्ट हाउ द फंक्शन रन्स बट सर्व्स एज डॉक्यूमेंटेशन टू improve कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। कोड पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोड एग्जैक्टली कैसे रन करने वाला है, इसके पहले इसके बिना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये अफेक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी अपना फंक्शन यूज कर रहा है तो उसको एक बेटर लुक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक कोड हमें यूज करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन का लिखा है, हमें अगर फाइंड करना है मे बी प्रोडक्ट ऑफ टू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आएगा डेफ। डेफ के बाद अपना मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन। फिर मल्टीप्लाई में अगर मुझे दो एलिमेंट्स लेने हैं, ए एंड बी, एंड मुझे रिटर्न करना है ए इंटू बी। ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कॉल करने जाता हूँ मल्टीप्लाई, अगर जैसे हम लोग बाकी के फंक्शंस को शिफ्ट टैब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड शिफ्ट टैब करता हूँ, तो प्रिंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है ना। सिमिलरली अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर यूजर डिफाइन फंक्शन जो मैंने खुद ने बनाया उसके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन जानना है, अगर तुम्हारा बहुत लंबा फाइल है, बहुत लंबा कोड है, उसके अंदर मे बी और कोई टीम के मेंबर्स लोग आपके कोड को यूज कर रहे हैं और उनको जानना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या काम करता है, तो जैसे ही मैं शिफ्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, मल्टीप्लाई ए बी। बस फंक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ईबी में क्या जाना चाहिए नहीं पता। अब अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर मुझे नंबर्स ही डालने हैं। लेकिन किसी ने अगर इसका नाम भी कुछ भलता ही रख दिया, फॉर एग्जाम्पल डेमो। अब यहाँ पर लिखा है डेमो ए कॉमा बी। अब इससे मुझे क्या ही पता चलेगा कि क्या फंक्शन काम कर रहा है, मुझे क्या पास करना है, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है ना। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि नाम भी ऐसा हो जो कि फंक्शन को एक्सप्लेन करे, और जितने भी वेरिएबल्स पैरामीटर्स में यूज करने वाला हूँ वो भी सामने वाले को पता हो कि एग्जैक्टली हमें कौन सा डेटा टाइप पास करना है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि हमें जिस भी डेटा टाइप का वैल्यू पास करना है वहां पर ऐसे कोलन लगा के लिख दो। ये भी होना चाहिए इंटीजर, ये भी होना चाहिए इंटीजर, और जो आउटपुट मिलेगा वो भी होगा इंटीजर। अब यहाँ पे कोलन एंड में डालना है। तो ये हो गया। अब अगर मैं करता हूँ शिफ्ट टैब, तो यहाँ पर वो लिख के आएगा, ए क्या था, इंटीजर जाना चाहिए, बी इंटीजर जाना चाहिए, और जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ पर अगर मैं 5 पास करता हूँ, 5,4, आंसर 20 आने वाला है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ और लिख दिया, अगर या फिर ये लिखा ही नहीं मैंने, ऐसे नॉर्मल रखा, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। आंसर में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर अपना सेम ही आएगा। बस यू यूजर जो लोग यूज करेंगे इसको, उन्हें थोड़ा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि एग्जैक्टली मेरा फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर मैंने str डाल दिया और मैं रिटर्न भी बोल रहा हूँ कि मुझे मिलेगा str, फिर भी आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम जो लिखते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं कुछ गलत भी लिख दूंगा फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस यूजर को समझने में दिक्कत आएगा कि यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग पास करना है, और मुझे मिलने भी क्या वाला है, रिटर्न भी क्या मिलने वाला है, स्ट्रिंग। तो अगर मैं गलती से यहाँ पर नंबर के बजाय स्ट्रिंग पास करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है स्ट्रिंग के बीच में।
क्लियर है? तो लिखना ऐसे है कि सामने वाले को भी समझ में आए कि एग्ज़ैक्टली हमें इनपुट क्या चाहिए और फंक्शन क्या काम कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर देखूँगा, ये जो डेमो नाम का मेरा फंक्शन है, 5, 4 फिर से पास करता हूँ। मुझे इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, मुझे 2 पैरामीटर्स पास करने हैं ए एंड बी। ए का डेटा टाइप क्या होने वाला है? स्ट्रिंग। बी का डेटा टाइप क्या होने वाला है? स्ट्रिंग। रिटर्न में क्या मिलने वाला है? स्ट्रिंग। अब ये गलत है, वो बात तो छोड़ दो। चलो मैं यहाँ पर भी इंट कर देता हूँ। इंट, इंट, इंट। तो यहाँ पर अगेन ए में इंट जाने वाला है, बी में भी इंटीजर जाएगा और रिटर्न में भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि इनपुट पैरामीटर्स इस डेटा टाइप के होंगे, रिटर्न पैरामीटर इस डेटा टाइप का होगा। लेकिन ये फंक्शन एग्जैक्टली क्या करना चाहता है वो तो नहीं पता है ना मुझे। ना यहाँ पर लिख के आ रहा है कि वो फंक्शन क्या काम करता है। अगर मैं यहाँ पर कौन सा और फंक्शन था, इनपुट। तो इनपुट के डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखा है, सिग्नेचर में हम लोग वो लिखते हैं जो हमने पैरामीटर्स पास किए हैं वो। लेकिन डॉक स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या लिखा है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, द ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड, द prompt is string, if given it is printed to standard output without a trailing new line before reading line। मतलब इन शॉर्ट क्या कि वो फंक्शन क्या काम करने वाला है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, लेकिन मेरा डेमो नाम का जो फंक्शन है वो तो मुझे कुछ नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली मेरा फंक्शन क्या काम का है, क्या करने वाला है वो फंक्शन। तो हमें भी क्या करना है, ये जो यहाँ पर नो डॉक्स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पर मुझे अपना खुद का डॉक्स्ट्रिंग डालना है। तो वो डॉक्स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, कमेंट में नहीं डालेंगे, ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। तो ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हैं, दिस फंक्शन टेक्स टू numbers have two integers as input and returns their product। तो अब अगर मैं जाके यहाँ पर देखूंगा तो डॉक्स्ट्रिंग में डेटा आ गया, मेटा डेटा आ गया कि दिस फंक्शन टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स देयर प्रोडक्ट। तो अब अगर मेरा कोई भी फंक्शन यूज करता है तो उसे ये भी पता होगा कि यूजर में फंक्शन में कितने पैरामीटर्स जाने चाहिए, 2 पैरामीटर्स जाने चाहिए और उसका रिटर्न रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। इनपुट पैरामीटर्स भी इंटीजर्स ही होने चाहिए और ये फंक्शन का काम क्या है, 2 इंटीजर्स लेगा और उसका प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। क्लियर है? अब ये नहीं यूज करोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जो भी आउटपुट आने वाला है उसमें। बस इसका काम कहाँ पर होता है, टू मेक योर फंक्शन मोर रीडेबल। अगर एक टीम के साथ काम कर रहे हो तो सामने वाले बंदे को भी तुम्हारा कोड समझ में आएगा, तुम्हारा जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो समझ में आएगा। फिर उससे भी आइडिया होगा कि हाँ, ये सारे फंक्शन है, इनका यूज कहाँ पर करना है, कैसे करना है। बस यही बेनिफिट देता है डॉक्स्ट्रिंग एंड फंक्शन नोटेशंस। क्लियर है यहाँ तक?